नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। एसीबी ने आबकारी विभाग के एएसओ और एसओ को रिश्वत लेते दबोचा। सिक्योरिटी राशि जारी करवाने के एवज में शराब ठेकेदार से मांगी थी रिश्वत। नवनिर्वाचित जिला प्रमुख ने किया कार्यभार ग्रहण। कांग्रेस पदाधिकारियों सहित गणमान्य लोग रहे मौजूद। मेट पैनल में नाम जुड़वाने की मांग। राजस्थान मनरेगा मेट संघ ने पंचायत समिति वीडियो को सौंपा ज्ञापन। अवैध वसूली मांगने के आरोप में टाउन पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार। तोड़फोड़ कर की थी दुकान की तालाबंदी। फोर्ट स्कूल के नजदीक राइस मिल के गोदाम की नींव में घुसा लीकेज पाइपलाइन का पानी। छत और दीवारें ढहने से शैलन मालिक को हुआ आर्थिक नुकसान। और अब समाचार विस्तार से। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आबकारी विभाग के सहायक लेखाधिकारी व वरिष्ठ सहायक को 2000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। एसीबी के अनुसार आरोपियों ने सिक्योरिटी राशि जारी करवाने के एवज में शराब ठेकेदार से रिश्वत मांगी थी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हनुमानगढ़ की टीम ने मंगलवार को आबकारी विभाग के सहायक लेखाधिकारी व वरिष्ठ सहायक को 2000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। ट्रैप की इस कार्रवाई को टाउन स्थित आबकारी विभाग के कार्यालय में अंजाम दिया गया। एओ की ओर से रिश्वत राशि में से कुछ रुपए कार्यालय के कैशियर के लिए भी मांगने की बात को लेकर एसीबी टीम ने कार्यालय के कैशियर से भी पूछताछ की। ट्रैप की यह कार्रवाई एसीपी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गणेशनाथ सिद्ध के निर्देशन में पुलिस निरीक्षक सुभाष चंद्र की ओर से टीम के साथ अंजाम दी गई। एएसपी गणेशनाथ सिद्ध ने बताया कि पीलीबंगा के वार्ड नंबर 5 निवासी गौरी शंकर सोनी पुत्र अमित चंद सोनी की वर्ष 2019-20 के लिए पीलीबंगा में शराब की दुकान थी। गौरी शंकर सोनी की ओर से शराब दुकान की 8% राशि आबकारी विभाग में सिक्योरिटी के रूप में जमा करवाई गई थी, जो उसे दुकान की अवधि पूर्ण होने के बाद अप्रैल माह में वापस मिलनी थी। लेकिन कोविड-19 के चलते लगाए गए लॉकडाउन के कारण सिक्योरिटी राशि अप्रैल में नहीं मिल पाई। गौरी शंकर को उक्त सिक्योरिटी राशि जून माह में मिलनी थी। इसके लिए गौरी शंकर ने पत्रावली तैयार कर जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय हनुमानगढ़ में जमा करवा दी। इस संदर्भ में गौरी शंकर सोनी ने जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में संपर्क किया तो कार्यालय के सहायक लेखाधिकारी मोहनलाल पुत्र गुलराज सिंधी निवासी प्रेमनगर हनुमानगढ़ टाउन की ओर से सिक्योरिटी राशि वापस देने के एवज में रिश्वत की मांग की गई। इस पर गौरी शंकर सोनी ने सोमवार को एसीबी कार्यालय हनुमानगढ़ में शिकायत की। एएसपी के अनुसार सोमवार को ही शिकायत का सत्यापन करवाया गया तो एओ मोहनलाल की ओर से खुद के लिए 500 रुपए, कार्यालय के वरिष्ठ सहायक सुरेंद्र सिंह पुत्र पदम सिंह राजपूत निवासी हुडको कॉलोनी जंक्शन के लिए 1500 रुपए, जबकि कैशियर इकबाल सिंह के लिए 500 रुपए की रिश्वत मांगी गई। इस पर सोमवार को ही ट्रैप का प्लान कर शराब ठेकेदार गौरी शंकर सोनी को टाउन स्थित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय भेजा गया, लेकिन एओ मोहनलाल कार्यालय में नहीं मिला। तब वरिष्ठ सहायक सुरेंद्र सिंह ने 1000 रुपए की राशि की मांग की, लेकिन गौरी शंकर ने उसे रिश्वत नहीं दी। इस पर मंगलवार को ब्यूरो टीम ने गौरी शंकर सोनी को अदृश्य रंग लगे 2000 रुपए देकर आबकारी अधिकारी कार्यालय भेज ट्रैप की कार्रवाई के लिए जाल बिछाया। मंगलवार को जैसे ही गौरी शंकर सोनी ने 2000 की रिश्वत के रूप में अदृश्य रंग लगे नोट सहायक लेखाधिकारी मोहनलाल को थमाए तो वहीं आसपास मौजूद एसीबी की टीम ने इशारा मिलते ही मौके पर पहुंचकर एओ मोहनलाल को रिश्वत की राशि सहित रंगे हाथों दबोच लिया। वहीं रिश्वत मांगने के मामले में संलिप्तता होने के कारण कार्यालय के वरिष्ठ सहायक सुरेंद्र सिंह को बैठक में गए होने के कारण वहां से दस्तयाब कर लिया गया। साथ ही कार्यालय के कैशियर इकबाल सिंह से भी एओ एसओ के सामने पूछताछ की गई। चौकी के अंदर कल गौरी शंकर नाथ जी का परिवादी हमारे यहाँ हाजिर हुआ था और उन्होंने बताया कि मेरा वर्ष 2019-20 में ठेका था दारू का अपने पीलीबंगा के अंदर। तो उन्होंने कहा कि उसकी 8% हमारे पैसे है वो जमा है सिक्योरिटी के रूप में। उस पैसों को रिलीज करने के एवज में एओ और सुरेंद्र और इकबाल नाम के व्यक्ति है जो हमारे से पैसे मांग रहे हैं रिश्वत के, जिस पर कल सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के दौरान एओ मोहनलाल ने ये मांग की कि मेरे 500 रुपये, 1000 रुपये सुरेंद्र बाबू के, 500 रुपये इकबाल के जो लगेंगे, 2000 रुपये कुल बात तय हुई। जिस पर कल फिर परिवादी को वापस पैसे देके भेजा, लेकिन मोहनलाल खुद मिला नहीं। उसमें सुरेंद्र नाम के ये जो यूटीसी है वह मिला। उसने अपने लिए 1000 रुपये की रिश्वत मांग की। कार्रवाई चल रही है आगे। तीसरे से वो इकबाल के नाम से उन्होंने मांगे हैं पैसे। इकबाल ने पैसे मांगे नहीं, उसमें हमारे उससे पूछताछ होगी। उसके बाद आगे आमने सामने करके पूछताछ होगी। नवनिर्वाचित जिला प्रमुख ने मंगलवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया। जिला परिषद सभागार में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस पदाधिकारियों सहित शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे।
नवनिर्वाचित जिला प्रमुख श्रीमती कविता मेघवाल ने मंगलवार को जिला परिषद कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य भूपेंद्र चौधरी, नगर परिषद सभापति गणेश बंसल, कांग्रेस नेता गुरमीत सिंह चंद्रा, उप जिला प्रमुख मुकेश सहारण, एडवोकेट मुश्ताक जोया, उप सभापति अनिल खिचड़ सहित कांग्रेस पार्टी से जुड़े अन्य लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में नवनिर्वाचित जिला प्रमुख कविता मेघवाल ने कहा कि ग्राम पंचायतों में विकास के लिए किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी, सबको साथ लेकर कार्य किया जाएगा। कांग्रेस नेता भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, नगर परिषद में पहले से ही कांग्रेस का बोर्ड है, अब जनता ने जिला प्रमुख और प्रधानगी भी कांग्रेस का बनाकर कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम किया है। अब गाँव के विकास में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से पारित 3 कृषि अध्यादेशों को किसान, व्यापारी व मजदूर विरोधी बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार को इन काले कानूनों को वापस लेना होगा। इसके लिए आंदोलन कर रहे किसानों का हम सबको सहयोग करना चाहिए। कार्यक्रम में पूर्व प्रधान दयाराम जाखड़, पार्षद मनोज सैनी, प्रकाश जैन, डायरेक्टर मनीष गोदारा, गुरप्रीत गिल, कानूराम गोदारा, नूर नबी भाटी सहित अन्य लोग मौजूद थे। मैंने एक उल्लेख किया था कि 5 वर्ष का समय बहुत ही कम समय होता है, इसका अपने को मौका मिला है। सभी भाइयों को, जनप्रतिनिधियों को, उनको इसका मौका, एक फायदा उठाना चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए और यादगार कार्य करने चाहिए, ऐतिहासिक, ताकि लोग याद रहे। एक बोर्ड बना था, जिला परिषद बनी थी और उसमें बड़े अच्छे लोग चुनकर आए थे और उन्होंने ग्रामीण विकास में नए आयाम स्थापित किए, उन्होंने बढ़िया कार्य किया और ये अपने को करना ही पड़ेगा। अपने चुन के आए हैं, पहले वाले समय नहीं रहा है, समय बदल रहा है, चुनौतीपूर्ण समय बन रहा है। लोग अपने अब आज के दिन जो भी जब जनप्रतिनिधि बन जाता है, लोग चाहते हैं उससे कि अपना काम हो, लोगों को बड़ी उम्मीद होती है और मैं ये पूरी उम्मीद रखता हूँ कि जो हमारा बोर्ड बना है, जिला परिषद बनी है, ये खरी उतरेगी लोगों की उम्मीदों पर और उनके जो सभी जो कार्य है वो पूर्ण करेगी। और एक मैं ताकीद करना चाहूंगा इस अवसर पर कि काम को टालने की जो प्रवृत्ति रहती है, जनप्रतिनिधि बनी है, प्रवृत्ति नहीं है, ज्यादातर अधिकारियों में ज्यादा ये प्रवृत्ति होती है। अपने कोई सिफारिश करते हैं, नलका खराब है, यहाँ कोई नाली ठीक नहीं है, सड़क ठीक करनी है, तो मीटिंग में जब जिला परिषद की मीटिंग होती है, अपने कहते हैं ये ठीक होना चाहिए, तो एक्शन साहब अगली मीटिंग में आते हैं तो वो काम अधूरा ही पड़ा होता है, वो पूरा हुआ नहीं होता। तो ऐसी प्रवृत्ति को रोकने अपने को जरूर है, ताकि जो काम तुरंत काम हो अपना। ये विश्वास दिलाता हूँ कि चौधरी विनोद कुमार जी ने 1 महीने के अंदर हमारी हनुमानगढ़ पंचायत समिति के प्रत्येक गांव में जाकर के और 17 डायरेक्टर और 5 जिला परिषद के डायरेक्टर जिताए। इसके लिए उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी के साथ आज जो हमारा कर्तव्य बनता है कि गांव के अंदर जितना भी विकास हम कर सके, सार्वजनिक विकास हमें करना है, क्योंकि उसके अंदर चौधरी विनोद कुमार जी और अशोक गहलोत जी ये मानते हैं कि राजस्थान की जनता जब चुन करके भेज देती है तो बिना पार्टीबाजी के इलाके का विकास होना चाहिए। तो हमारे लिए भी यही रहेगा कि सारे गांव जो है, गांव में सुविधा होगी तो ही हमें कांग्रेस को आगे आने वाले समय के अंदर जो है दोबारा जो है ये देकर के सरकार बनाएंगे। सभी को मेरी शुभकामनाएं। मेरे को साथ दिया था, मैं जनता को मैं साथ दूंगी। उनका कोई भी कार्य होगा वो मैं उनके साथ खड़े रहकर सारा काम पूरा करवाऊंगी। लोगों की उम्मीदें उन पर खरा उतरेंगे, ये मेरी पूरी उम्मीद है और मैं इस उम्मीद से आज इस जिला परिषद में ये दावे से बात कर रहा हूँ। हमारी पार्टी किसानों, कांग्रेस पार्टी किसानों की पार्टी है। हम आंदोलन में किसानों के साथ हैं और हम चाहेंगे कि जो केंद्र सरकार है वो किसानों की बात माने और जो किसान चाहते हैं उनके अनुरूप वो निर्णय ले। मेट पैनल में नाम जुड़वाने की मांग को लेकर राजस्थान मनरेगा मेट संघ के सदस्यों ने मंगलवार को पंचायत समिति के विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान मनरेगा मेट संघ के सदस्यों ने पंचायत समिति के विकास अधिकारी को ज्ञापन देकर मेट पैनल में नाम जुड़वाने की मांग की है। संघ सदस्यों का कहना है कि पंचायत समिति द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत से मनरेगा मेटों का पैनल मांगा गया है, जिससे ग्राम पंचायतों द्वारा लंबे समय से मनरेगा में काम कर रहे मेटों का नाम हटाया जा रहा है, जबकि उच्च न्यायालय के फैसले के मुताबिक मेट संघ के सदस्यों का नाम पैनल से नहीं हटाया जा सकता। उन्होंने बताया कि मनरेगा के तहत जिले की ग्राम पंचायतों में कार्यरत मेट पिछले 12 वर्षों से ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे हैं, फिर भी उन मेटों का नाम पैनल से हटाया जा रहा है। संघ सदस्यों ने बताया कि गाँव अराइया वाली, रणजीतपुरा, नोरंगदेसर, चोला वाली आदि ग्राम पंचायतों में मेटों का नाम पैनल से हटाया गया है। ज्ञापन के जरिए संघ सदस्यों ने पैनल से हटाए गए नामों को पुनः जोड़ने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर संघ सदस्यों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। आज मुख्य रूप से 2 प्रकार की मांगों को लेकर श्रीमान वीडियो साहब से मुलाकात करी गई, जिसमें प्रथम मांग ये थी कि अभी 25 नवंबर को माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि
मनरेगा मेट प्रदेश संघ का सदस्य होगा उसे हटाया नहीं जाएगा और उसके स्थान पर नए मेटों की भर्ती नहीं होगी। दूसरा हमारा ये था कि पंचायत समिति द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत से मेट पैनल मांगा जा रहा है, जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा जो पुराने मेट जो 12 साल से अपना ईमानदारी से अपनी सेवा दे रहे हैं उन मेटों का नाम हटाया जा रहा है पैनल से। इसलिए हमने वीडियो साहब से निवेदन किया है कि साहब जो मेट पुराने मेट साथी उनका नाम किसी प्रकार से हटाया नहीं जाए। अगर ऐसा हुआ, नाम हटा दिया गया तो मजबूर नौकर है नहीं, हमारे संघ द्वारा आंदोलन करने पड़ेगा। तो इसलिए वीडियो साहब ने आश्वासन दिया है कि ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ होगा तो हम एलडीसी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और आपके एक भी मेट साथी को नाम नहीं हटाने देंगे। सभी मेट साथियों को समान रूप से रोजगार देंगे और सरकार के 3 जून 2020 के आदेश की पालना करेंगे और उसी के अनुरूप ही मेट पैनल तैयार किया जाएगा, जिसमें सभी को रोटेशन के आधार पर और समान रूप से रोजगार मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल, कई ग्राम पंचायतों में मेट पैनल से नाम हटा दिया गया, जिस प्रकार अइयाँ वाली है, चोइला वाली है, नौरंगदेसर में है, रणजीतपुरा में है, लगभग पंचायतों में कई मेट साथियों ने नाम हटाया है। तो इसलिए आज वीडियो साहब ने आश्वासन दिया कि अब नहीं होगा और जो नाम हटा दिए नाम जोड़ दिए जाएंगे। टाउन धान मंडी में एक वैरायटी स्टोर में तोड़फोड़ कर अवैध वसूली की मांग करने के आरोप में टाउन पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। टाउन की नई धान मंडी स्थित परचून की दुकान में घुसकर हफ्ता वसूली की मांग कर तोड़फोड़ करने व गले में रखी नकदी निकालकर दुकान के ताला लगा चाबी ले जाने के मामले में टाउन पुलिस ने मंगलवार को 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान छगनलाल पुत्र विनोद कुमार निवासी टाउन व शाहरुख खान पुत्र सदीक खान निवासी नोहर हाल नई आबादी टाउन के रूप में हुई है। मामले की जाँच कर रहे एएसआई जसकरण सिंह ने बताया कि इससे पहले इस मामले में जसपाल सिंह उर्फ बिट्टू व मनप्रीत सिंह उर्फ माना को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया जा चुका है। उनसे पूछताछ कर दुकान संचालक के दस्तावेज बरामद किए थे। आरोपी छगनलाल व शाहरुख खान को मंगलवार को मजिस्ट्रेट के आदेश पर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा दिया गया। इस मामले में संलिप्त अन्य आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं। जांच अधिकारी ने बताया कि 29 अक्टूबर को फजल खान पुत्र इस्माइल खान निवासी फजल वैरायटी स्टोर वार्ड नंबर 42 नजदीक कॉर्पोरेशन बैंक टाउन ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वह वैरायटी स्टोर व परचून की दुकान चलाता है। 29 अक्टूबर को दोपहर करीब 2 बजे वह अपने पुत्र अरबाज के साथ दुकान पर बैठा था। तभी जसपाल उर्फ बिट्टू, रवि अरोड़ा, सन्नी, माना, अनिकेत गोतारा सहित 7-8 अन्य लोग उसकी दुकान में जबरदस्ती घुसाए, पिस्तौल निकालकर उसे व उसके पुत्र को जान से मारने की धमकी देते हुए हफ्ता वसूली की मांग की। आरोपियों ने गले में रखे 2000 रुपए भी निकाल लिए। सभी ने मिलकर दुकान में रखी कुर्सी व अन्य सामान भी घेर दिया। दुकान में तोड़फोड़ कर वे लोग चले गए। इसके बाद सभी ने मिलकर उनके दुकान के बाहर ताला लगा दिया। वे दुकान के शटर को ताला लगाकर चाबी साथ ले गए। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर आईपीसी की धारा 452, 323, 382, 447, 143 के तहत मुकदमा दर्ज कर जाँच आरम्भ की थी। 29/10 को धान मंडी हनुमानगढ़ टाउन में फजल खान की दुकान के अंदर जसपाल सिंह और बिट्टू, मनजीत और माना व उनके अन्य साथियों द्वारा दुकान में तोड़फोड़ की गई। गले से रुपए निकाल लिए व मारपीट कर अवैध वसूली मांग की गई और शटर ताला लगा दिया। शटर लगाकर जिस पर प्रकरण दर्ज होकर जसपाल सिंह और बिट्टू व मनजीत और माना को पूर्व में गिरफ्तार किया गया था। आज उसके साथी छगनलाल पुत्र विनोद कुमार जाति जाट निवासी पीर कंबड़िया हाल हनुमानगढ़ टाउन व शाहरुख खान पुत्र सदीक खान निवासी नौर हाल नई आबादी हनुमानगढ़ टाउन को गिरफ्तार किया गया है, जिनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। हाँ, ये इनका रिकॉर्ड अपराधी रिकॉर्ड पूर्व का देखा जा रहा है, अभी देख रहे हैं। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है।
अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। टाउन में फोर्ट स्कूल के नजदीक लीकेज पाइपलाइन का पानी राइस मिल के गोदाम की नींव में घुसने से मंगलवार को गोदाम की छत और दीवारें ढह गई। गोदाम मालिक ने प्रशासन से नुकसान की भरपाई करवाने की मांग की है। टाउन के वार्ड संख्या 21 में लीकेज अंडरग्राउंड पाइपलाइन से पानी रिस कर एक इमारत की नींव में घुस गया, जिससे इमारत की दीवारें ढह गई, जिससे इमारत के मालिक को लाखों रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है। फोर्ट स्कूल के पास मौजूद सरूजा राइस मिल के गोदाम की दीवारें अचानक गिर गई। गनी में तैराकी दीवारें ढहने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। राइस मिल संचालक अजय सरूजा ने बताया कि नगर परिषद द्वारा वार्ड में भटनेर किले के सामने सड़क बनवाई गई थी। सड़क का लेवल काफी नीचा था और सड़क किनारे पानी निकासी के लिए नालियां नहीं बनवाई गई थी। कुछ दिन पहले नगर परिषद ने सड़क किनारे लोगों के घरों के बाहर बने फुटपाथ तुड़वाए थे। निर्माण एजेंसी के ठेकेदार द्वारा सड़क किनारे खुदवाई का काम करवाया जा रहा था। उन्होंने बताया कि खुदवाई के दौरान सड़क किनारे अंडरग्राउंड पाइपलाइन टूट गई, जिससे सड़क पर पानी बहने लगा और अंडरग्राउंड क्षतिग्रस्त पाइपलाइन का पानी उनके गोदाम की नींव में चला गया और आज अचानक गोदाम की दीवारें भर-भराकर गिर गईं। गोदाम में पड़ा हजारों रुपए का माल भी मलबे के नीचे दब गया। राइस मिल के संचालक अजय सरूजा का कहना है कि यदि नगर परिषद को नाली निर्माण करवाना ही था तो सड़क बनवाने से पहले नालियों का निर्माण करवाया जाना था, ताकि सड़क और नाली का लेवल बराबर हो पाता, लेकिन इस लापरवाही का हर्जाना उन्हें भुगतना पड़ा है। उन्होंने इमारत ढहने से हुए नुकसान की भरपाई करवाने की मांग की है। नगर पालिका ने अभी यहाँ पर एक बहुत सुंदर सड़क का निर्माण करवाया था, लगभग कोई 3-4 महीने पहले, परंतु पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं थी। सड़क नीची होगी, पानी की निकासी पहले वाली जो नाली थी वो टूट गई और अब नई नाली की व्यवस्था नहीं करवाई थी, जबकि सड़क बनाने से पूर्व नाली की व्यवस्था करवानी चाहिए। सड़क नीची होने से जो जलदेव विभाग की पाइपलाइन जाती है वो भी नीची होगी। तो नगर पालिका ने नाली बनवाने का ठेका दिया था अभी कुछ रोज पहले ही। कल नगर पालिका का ठेकेदार नाली बनवाने के लिए अपने मजदूर लाया। उन्होंने गेंती वगैरह से कस्सी से मिट्टी खोद रहे थे, नीचे से पाइपलाइन टूट गया। पाइपलाइन टूटने से मेरी बिल्डिंग में नींवों में पानी भर गया, जिसके कारण मेरी बिल्डिंग में लाखों रुपए का नुकसान हो गया। सड़क पर भी अभी आप देख रहे हैं कि पानी बिखरा पड़ा है। सड़क की ड्रेनेज व्यवस्था है वो सही नहीं है। सड़क कहीं से ऊंची है, कहीं से नीची है, पानी की निकासी नहीं हो रही। आगे भी स्कूल के आगे भी पानी खड़ा है, अभी आप देख रहे होंगे। मेरे चावल का नुकसान हुआ है, छत गिरने से अंदर जो मेरा माल पड़ा था, चावल पड़े थे, जिसका देख रहे होंगे आप, उसका भी नुकसान हो गया। जो मेरा वाजिब नुकसान है मेरे को उसकी भरपाई करवाई जाए। अंदाजन 4-5 लाख रुपए का नुकसान है। जंक्शन स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से पौधारोपण किया गया। जंक्शन स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से पौधारोपण किया गया। इस मौके पर नवनिर्वाचित जिला प्रमुख व कांग्रेस नेता भूपेंद्र चौधरी ने विद्यालय प्रांगण में पौधे लगाए। विद्यालय प्राचार्य ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तर्ज पर पौधारोपण कार्यक्रम किया गया था। जिस तरह समाज में बालिका शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, उसी तरह वर्तमान में पर्यावरण को बचाने के लिए पौधारोपण करना भी जरूरी है। वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण बेहद जरूरी है। वातावरण स्वच्छ रहेगा तभी लोग साफ हवा में सांस ले पाएंगे। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में एक पौधा जरूर लगाना चाहिए।
गई। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने पौधारोपण और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। माननीय जिला प्रमुख जी के द्वारा और माननीय भूपेंद्र जी के द्वारा विद्यालय में पौधारोपण किया गया और इस विश्वास से आगे बढ़ा गया कि जैसे बेटी पढ़ाओ वैसे ही वृक्ष बचाओ। तो उसी क्रम में विद्यालय के अंदर एक कड़ी जोड़ी है और इस संकल्प के साथ कि इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते चले जाएं। मेघवाल द्वारा पर्यावरण अभियान के तहत वृक्षारोपण किया गया। मैं उनसे सरस्वती माता के मंदिर में पूजन किया गया। ये उमा जन कल्याण ट्रस्ट के द्वारा सारा कार्य किया गया है। पर्यावरण के विषय में पर्यावरण रहेगा तो प्रदूषण खत्म होगा और हमारा निवेदन है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी भी फंक्शन हो, कैसा भी फंक्शन हो, हर घर में पौधा लगाए और हर संस्थान में पौधा लगाए, जिससे वायु स्वच्छ रहेगी और पर्यावरण स्वच्छ रहेगा तो दूषित वायु दूर हो जाएगी। इसी संदर्भ में ये कार्यक्रम आज किया गया है। टाउन स्थित नेहरू मेमोरियल चिल्ड्रन पार्क में कोरोना जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जरूरतमंद महिलाओं व बालिकाओं को कोरोना से बचाव के लिए मास्क वितरित किए गए। नगर परिषद की ओर से टाउन स्थित नेहरू मेमोरियल चिल्ड्रन पार्क में कोरोना जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें जरूरतमंद महिलाओं व बालिकाओं को नगर परिषद की ओर से कोरोना से बचाव के लिए निःशुल्क मास्क वितरित किए गए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी महिलाओं को नगर परिषद की ओर से 3 माह तक के सैनिटरी पैड भी दिए गए। इस मौके पर NGO नन्हे पंछी की टीम ने सभी को कोरोना वायरस को लेकर जागरूक रहने और मास्क पहनने की शपथ दिलाई। उन्होंने बताया कि वर्तमान में कोरोना वायरस का खतरा काफी बढ़ा हुआ है। भारत में आए दिन मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में मास्क पहनकर हम खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। कोरोना से बचाव ही इसका इलाज है। उन्होंने सरकार द्वारा कोरोना बचाव के लिए जारी की गई गाइडलाइंस की पालना करने की अपील की। इस दौरान मुख्य स्वच्छता निरीक्षक प्रेमलता पुरी, रामगढ़ यादव, ओम प्रकाश, राजेश पारिक, सुनील सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। यहाँ पे नन्हे पंछी हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन हमने शुरुआत की थी कोविड के समय पे, जो कि गरीब बच्चे हैं, जो भी यहाँ पे पीछे बस्ती में बच्चे हैं, उनको हम पढ़ाते हैं और नगर परिषद की सहायता के साथ हम उनको मास्क और अभी आज औरतों का हमने आज ऑर्गेनाइज कराया, जिनको पैड प्रोवाइड कराए गए हैं, जो भी उनको महीना आने पे उनकी सहायता करेंगे और स्वच्छता की, उनके स्वास्थ्य की उनका साथ देंगे। ये जो पैड प्रोवाइड करवाए गए, नॉर्मली उसके बारे में कोई बात नहीं करता। आज भी इतना डेवलप होने के बाद भी कुछ आगे बात किया जाता है और ये पैड बहुत जरूरी है बीमारियों से बचाने के लिए। लेने को लगा लिया, नहीं तो ये दे देते आपको। और नन्हे पंछी की तरफ से हमारे से जितना हो सकता है हम उतनी सुविधा बच्चों को दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। आज जो गर्ल्स यानी कि नन्हे पंछी की तरफ से जो गर्ल्स बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, उनकी तरफ से जो सुविधा मिली है, आमतौर पर जो पैड्स और मास्क बांटे गए हैं वो स्वस्थ और शारीरिक तौर पर महिलाओं के लिए जरूरी होता है और हर औरत को सुविधा के लिए ये सब मिलता रहना चाहिए सरकार की तरफ से। इससे घर में सभी को सुविधाएं मिलती है, औरतें स्वस्थ रहती है, अपने बच्चों का भी ध्यान रख पाते हैं। अगर वो स्वस्थ रहते हैं, घर का काम काज सब कुछ कर पाते हैं। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगी और बच्चों को जो नन्हे पंछी की तरफ से पढ़ाया जा रहा है, आगे उनके स्वास्थ्य के लिए सरकार के देश के लिए जो पढ़ाया जा रहा है, उसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।